बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। दोस्तों, एक नई खबर, एक नई अपडेट और एक नया सवाल जो बार बार मुझसे पूछा गया, उसका जवाब मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो सवाल ये है कि ख़वातीन और हज़रात ये पूछते हैं कि राशन रियायत प्रोग्राम जो है, ये आया शुरू हो चुका है या नहीं? अगर शुरू हो चुका है तो किन अफराद को मिल रहा है? इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं या नहीं? या इसमें सिर्फ बीएसपी की अहल ख़वातीन जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं? तो इसके ऊपर मैं आज एक मुफस्सल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बआसानी तरीके से मैं ये समझा सकूँ कि जो राशन रियायत प्रोग्राम है वो अगर शुरू है तो वो कहाँ से आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा। राशन रियायत प्रोग्राम आपको जिस जगह से मिलेगा वहाँ आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या आपके लिए एलिजिबिलिटी का कौन सा उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो राशन मिलेगा आपको, वो आपको शनाख्ती कार्ड के ऊपर मिलेगा। किसी किस्म का कोई कोड आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड ले जाएंगे, उसके ऊपर आपको राशन रियायत प्रोग्राम के तहत सब्सिडी मिलेगी। अब ये सब्सिडी का तरीकाकार क्या है वो बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो राशन लेने के लिए आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेना है, उसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के कोड की ज़रूरत नहीं है। साबका जो तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो आपको कोड पहले आता था, वो कोड लेके आप जाते थे और फिर आपको राशन मिलता था। राशन मुख्तलिफ मरहल तय करते हुए अब एक निगरान हुकूमत ने नए तरीके में उसे तब्दील कर दिया है। पहले राशन रियायत प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान में होता था, फिर एहसास राशन रियायत प्रोग्राम सिर्फ पंजाब में शुरू किया गया जिसमें 2000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया और माह रमज़ान में फ्री आटा स्कीम का ऐलान किया गया राशन की जगह, और फिर उसको भी बंद कर दिया गया। तो अब जो है निगरान हुकूमत ने राशन का जो नया तरीकाकार बताया है वो ये है कि जो बीआईएसपी में अहल ख़वातीन हैं, जो रेगुलर बेनिफिशरी ख़वातीन हैं, वो अपना असल शनाख्ती कार्ड उठाएंगी और यूटिलिटी स्टोर का रुख करेंगी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि जनाब यूटिलिटी स्टोर के ऊपर तो हमें कुछ ही नहीं मिलता। तो साफ ज़ाहिर है आपको अपना राइट लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। बाज़ जगहों के ऊपर आपको अपना हक छीनना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हम जो है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाते हैं तो वो हमें जो जवाब देते हैं और हम वापस आ जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाना है और वो ख़वातीन जो बेनज़ीर कफ़ालत में अहल हैं वो अपना कार्ड देंगी। वो कार्ड जो है उसका नंबर अपने सिस्टम में डालेंगे और आपको ख़रीदारी का कह देंगी। अब ख़रीदारी के मरले में बहुत से मसाइल पैदा होती हैं ख़वातीन को। सबसे पहला मसला ये होता है कि आटा, चीनी, घी, दालें और चावल, ये आप सब्सिडी की मद में इनकी ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टोर वाले कभी आटा गायब कर देते हैं, कभी चीनी गायब कर देते हैं, कभी घी गायब कर देते हैं, कभी ये तीनों चीज़ें गायब कर देते हैं, कभी 2 चीज़ें देते हैं, एक चीज़ नहीं देते, कभी एक चीज़ देते हैं और 2 चीज़ें नहीं देते। तो आपने क्या करना है कि अगर आप देखें कि स्टोर के ऊपर स्टॉक अवेलेबल है, आटा भी अवेलेबल है, चीनी भी अवेलेबल है और घी भी अवेलेबल है, और आपको पूरी मिकदार में वो चीज़ नहीं दी जा रही, पूरी तादाद में वो चीज़ नहीं दी जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी आपको 5 किलो लेने का जो है वो हक है, इसी तरह घी आप 5 किलो ले सकते हैं, आटे का जो एक थैला है 10 किलो का वो आप ले सकते हैं। तो उनमें से अगर आपको 2 चीज़ें नहीं दी जा रही या एक चीज़ नहीं दी जा रही तो आपने क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का है। वहाँ उसी स्टोर के ऊपर खड़े होकर आपने उसी हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करनी है और आपने ये कहना है जी मैं फ़लाँ स्टोर पे खड़ी हूँ और इस स्टोर के ऊपर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं मुहैया की जा रही, मुझे घी नहीं दिया जा रहा, मुझे आटा नहीं दिया जा रहा या मुझे चीनी नहीं दी जा रही। तो उसके ऊपर फौरी एक्शन होता है, फौरी उस स्टोर वालों के ऊपर को मेल आ जाती है, स्टोर वालों को कॉल आ जाती है कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक होता है वो हेड ऑफिस वालों को पता होता है कि फ़लाँ स्टोर वालों के पास इस वक्त कितना स्टॉक है।
سسٹم کمپیوٹرائز ہے، جیسے ہی وہ گھی چینی آٹا وہ اپنے سسٹم میں ڈالتے ہیں، جی اتنے بینیفیشری لے گئے ہیں، تو وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں اور ہیڈ آفس میں ان کی معلومات آن لائن چل رہی ہوتی ہے، تو ہیڈ آفس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسٹاک پڑا ہے۔ اگر آپ کمپلین نہیں کریں گے تو وہ اسٹور والے آپ کو جو شے خورد و نوش کی تعداد ہے وہ پوری نہیں دیں گے، آپ کے جو سبسڈی پروگرام ہے وہ خرد برد کریں گے، اور اگر آپ اس کی شکایت کریں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، آپ کے ساتھ ساتھ وہ دوسری بینیفیشری خواتین کو بھی پورا کا پورا جو ہے وہ راشن دیں گے۔ تو آپ نے اس نئے طریقے کے مطابق شناختی کارڈ لے کے جانا ہے، سامان اویلیبل نہیں ہے، شکایت کرنی ہے، اس سے آپ نے دستبردار نہیں ہونا۔ شکایت کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے جو ہے کمنٹس میں اس کا حل پوچھ سکتے ہیں، لیکن 100% میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں، جب آپ شکایت کریں گے تو آپ کا مسئلہ فوری طور پر حل ہوگا۔ تو آپ نے وہاں پر جو گھی لینا ہے وہ 353 روپے کلو آپ کو ملے گا، چینی آپ کو 100 روپے کلو ملے گی، اور جو آٹے کا ایک تھیلا ہے 10 کلو کا وہ 664 روپے کا آپ کو وہاں سے ملے گا۔ اسی طرح دالیں اور چاول کے اوپر آپ کو 25 روپے فی کلو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ تو یہ جو میں معلومات دے رہا ہوں اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور اپنی اس معلومات کی بنیاد کے اوپر اپنا حق آپ سٹور سے لازمی طور پر لیں، نہیں تو آپ شکایت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ یہ راشن کا جو نیا پروگرام تھا، صرف شناختی کارڈ کے اوپر آپ کو راشن ملے گا، لیکن ان خواتین کو جو بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہیں ان خواتین کو یہ ملے گا۔ تو یہ نئی اپڈیٹ میں نے آپ تک پہنچائی، اور راشن لینے کا طریقہ کار بھی بتایا اور شکایت کا طریقہ کار بھی بتایا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہو، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں نے یوٹی اسٹور کارپوریشن کا ہیلپ لائن نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں بھی کال کر کے ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔